आज और एक नया टॉपिक लेकर के आए हैं और वो है आयनिक यौगिकों में इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण यानी कि आयनिक यौगिक कैसे बनते हैं इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण के द्वारा। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि आयनिक यौगिक की परिभाषा क्या होती है। ठीक है, अर्थात आयनिक यौगिक किसे कहते हैं। तो इसमें क्या होता है बेटा कि एक होती है धातु और दूसरी होती है अधातु। यानी कि अधातु इलेक्ट्रॉन दान करेगी अधातु को, धातु इलेक्ट्रॉन दान करेगी किसको, अधातु को। ठीक है, तो अपन पढ़ते हैं इसकी डेफिनेशन किसकी बेटा, आयनिक यौगिक की। अर्थात धातु से अधातु में इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण से बने यौगिक आयनिक यौगिक कहलाते हैं। ठीक है, एक बार मैं और करता हूँ क्लियर। धातु से यानी कि धातुओं का एक अभिलाक्षणिक गुण होता है इलेक्ट्रॉन को डोनेट करना यानी कि दान करना। अधातुओं का अभिलाक्षणिक गुण होता है बेटा इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करना। अर्थात ये धातु इलेक्ट्रॉन दान करेगी, किसको करेगी, अधातु को, अधातु ग्रहण करेगी, उनके मध्य बंध बनेगा, बंध के बाद जो यौगिक बनेगा उसको आयनिक यौगिक कहते हैं। ठीक है, तो एक बार और करते हैं क्लियर। धातु से अधातु में इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण से बने यौगिक आयनिक यौगिक कहलाते हैं। ठीक है, अब इसमें देखो कुछ एग्जाम्पल भी हैं, जैसे कि पहला है NaCl सोडियम क्लोराइड अर्थात नमक। सेकेंड है आपका MgCl2 मैग्नीशियम क्लोराइड, ये भी बेटा एक आयनिक यौगिक है। थर्ड है आपका कैल्शियम क्लोराइड CaCl2 कैल्शियम क्लोराइड। ठीक है, ये भी बेटा एक आयनिक यौगिक है। नेक्स्ट है आपका लिथियम ऑक्साइड, ये भी बेटा एक आयनिक यौगिक है। तो मतलब ये आयनिक यौगिक है और इनके जो ये बनते हैं तो बेटा इनके मध्य बंध बनता है और इसके बाद ये आयनिक यौगिक का निर्माण होता है। चलिए अब हम बात करते हैं बेटा कि इनमें इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण कैसे होता है। तो सबसे पहले हम NaCl का लेंगे यानी कि सोडियम क्लोराइड का। ठीक है, फिर लेंगे अपन मैग्नीशियम क्लोराइड का। ठीक है, तो अब आपको मालूम है कि इसमें होगा क्या बेटा। इसके अंदर आप ध्यान से देखो, ये मैंने एक परमाणु का स्ट्रक्चर बनाया है लेकिन अभी अधूरा है, इसको पूरा करेंगे। देखो बेटा इसमें क्या होता है कि एक तो होता है बेटा धातु और दूसरा होता है बेटा अधातु। एक धातु और दूसरा अधातु। ठीक है, तो इनके मध्य में बॉन्ड बनेंगे और इस प्रकार से एक यौगिक का निर्माण होगा। चलिए अब बात करते हैं अपन, यहाँ पे देखो ये बेटा मैं एक सोडियम परमाणु का स्ट्रक्चर मैं बना रहा हूँ। आपको मालूम है कि जो सोडियम धातु होती है उसका जो परमाणु क्रमांक वो होता है बेटा 11। कितना होता है परमाणु क्रमांक। तो पहले मैं एक एक को बात कर दूँ जिससे मैं आपको समझ में आ जाए। परमाणु क्रमांक किसकी होता है, परमाणु क्रमांक बेटा सोडियम का, और सोडियम का होता है परमाणु क्रमांक 11। हाँ, कितना होता है 11। ठीक है, अब देखो आपको मालूम है कि नाभिक में प्रोटॉन होते हैं जिसके ऊपर प्लस आवेश होता है, न्यूट्रॉन पर कोई आवेश होता नहीं है, ये होते हैं उदासीन। तो ये नाभिक हो गया। इसका जो पहला जो कक्ष है उसमें हमेशा दो होते हैं बेटा। कितने होते हैं, दो। ठीक है, इसके बाद जो अगला कक्ष है उसमें 8 होते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 और 8। अब देखो अपने पास 10 की व्यवस्था होगी क्योंकि दो तो यहाँ जम गए। ठीक है, और 10 8 ही जम गए, कितने हो गए 10, क्योंकि इसका कितने होते हैं इलेक्ट्रॉन, इसमें 11 इसका क्रमांक होता है 11, तो इसमें इलेक्ट्रॉन कितने होंगे 11। तो अब देखो जो एक इलेक्ट्रॉन बच गया तो बेटा वो आखिरी यानी कि जो संयुक्त कोश है वो इसके अंदर आपको पाया जाएगा। ये देखो ये आखिरी इलेक्ट्रॉन बेटा यहाँ पे होगा और उसके बाहरी कोश में केवल एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, किसके अंदर, सोडियम में। ठीक है, तो ध्यान से देखो ये सोडियम का एक एटॉम का एक स्ट्रक्चर है। इसका जो होता है परमाणु क्रमांक 11 होता है, अर्थात इसमें इलेक्ट्रॉन 11 होते हैं। तो सबसे पहला जो नहीं इनकी जो नाभिक होता है उसका जो पहला इसके इसके पास में जो कोश होता है उसमें दो होते हैं। देखो मैंने दो जमा दिए, एक और दो। ठीक है, हमें जमाने कितने बेटा 11, दो ही जम गए, 8 यहाँ होते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 कितने कितने हो गए, 10 हो गए। अब बच गए, एक बच गया तो एक ये बाहरी कोश में हो गया। ये बेटा एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, कौन, सोडियम। तो एक इलेक्ट्रॉन दान करेगा बेटा सोडियम। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका सोडियम का। अब जैसे जो दान करते हैं ना वो उसको इस प्रकार लिखते हैं, देखो यहाँ पे लिखा मैंने सोडियम। ठीक बेटा, अब देखो इसका पहले कोष में 2। ठीक है, दूसरे कोष में लगा दिया बेटा मैंने 8। देखो पहले कोष में लगाए मैंने 2। ठीक है, फिर दूसरे में लगाए मैंने 8 क्योंकि इसके दूसरे में 8 है, और तीसरे में बेटा 1, ये 1।
तो यानी कि ये एक दान करेगा, इसकी जो है एक दान करने की क्षमता होती है। जो दान करता है उसको बेटा ऐसे लिखते हैं, यूँ लिख दिया, यहाँ पर Na लिख दिया। अब इसके ऊपर प्लस आवेश आएगा, क्योंकि जो दान करने के बाद जो आता है आवेश वो प्लस आता है। तो अब इसके पास 2 और 8 बच गए, क्योंकि इसने 1 को दान कर दिया। अब जो दान कर दिया, कितने दान करे वो उसको अपन प्लस करके यहाँ लिख देते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब ये हो गया कि जो सोडियम है वो 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। ठीक है, अब बात करते हैं अपन Cl की, क्योंकि एक एक चीज़ को मैं आपको समझाऊं। Cl देखो, Cl के होता है, इसका होता है परमाणु क्रमांक 17। तो यहाँ लिखा मैंने Cl का परमाणु क्रमांक। Cl का जो परमाणु क्रमांक है वो बेटा होता है 17, यानी कि 17 होता है। तो इसमें 17 होते हैं इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन भी होते हैं 17। ठीक है, तो यहाँ देखो ये हो गया आपका प्रोटॉन प्लस, और न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं। तो पहले कोष में देखो बेटा 2 हो गए ना, यानी 17 में से 2 ये जम गए। अब 8 यहाँ जमाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, अब देखो 2 ये हो गए, 8 ये हो गए, तो 10। अब कितने बच गए इसके पास? 7। तो 7 इस बाहर कोष में होंगे। ये देखो, ये 7 वाला कोष देखो यहाँ पर आ गया बेटा। ठीक है, तो ये 7 यहाँ जमा जाते हैं, 1 2 3 4 5 6 और 7। तो इसके बाहरी कोष में कितने हो गए इलेक्ट्रॉन? 7 हो गए। अब इसको बेटा अपना 8 पूरा करने के लिए 1 की आवश्यकता पड़ेगी। तो ये 1 लेने की क्षमता रखता है। तो जो लेने की क्षमता रखता है ना, उसको ऐसे लिखते हैं। देखो, अब ये तो मैंने आपको समझाया जो देने वाला है। अब इसको 1 चाहिए, तो यहाँ पे आ गया Cl। ठीक है, अब देखो इसके पास कितने हैं? 2 8 और 7। ठीक है ना, क्योंकि इसके पास देखो 2 8 7, क्योंकि 17 है। अब बेटा ये 1 लेने की क्षमता रखता है, जो लेता है ना तो उसको प्लस करके 1 ऐसे लिख देते हैं। तो अब इसका मतलब ये हो गया कि इसके पास कितने हो गए? 18 हो गए, हो गए ना, हो गए। तो अपन देखो इसके पास 2 तो ये थे पहले, और 8 ये थे, 7 पहले इसके खुद के थे, 1 और आ गया, तो यहाँ पर 8 आ गया। ठीक बेटा, अब यहाँ पर एक आवेश बढ़ गया, किसका? इलेक्ट्रॉन का। तो यहाँ पर आएगा माइनस चार्ज, और यहाँ पे आएगा बेटा प्लस चार्ज, क्योंकि जो दान करता है तो प्लस आता है, जो लेता है तो माइनस आता है। अब इनको ऐसे जमाना है, ये तो मैंने आपको समझाने के पर्पज से बनाया बेटा। ठीक है, अब इसको जब अपन लिखते हैं ना तो ऐसे लिखते हैं। देखो यहाँ देखो, ये आ गया आपका सोडियम। ठीक है, कि क्या है? सोडियम। और जो सोडियम के 1 इलेक्ट्रॉन होता है बाहरी कोश में होता है 1। तो ये मैंने 1 यहाँ लिख दिया। ठीक है, ये आ गया प्लस। फिर यहाँ पे आ गया Cl, क्योंकि दोनों सोडियम और Cl दोनों मिलेंगे तो NaCl बनेगा। अब इसके बाहरी कोश में होते हैं 7। देखो बाहरी कोश में कितने होते हैं? 7। तो 1 2 3 4 5 6 और ये 7 है बेटा। अब देखो, इसको 8 पूरे करने हैं, तो 1 ये दान कर देगा इसको। जैसे यहाँ पर ये दान कर रहा है तो ये ले रहा है, क्योंकि यहाँ पर इसने 1 डोनेट कर दिया, और जैसे ही जो इसको देगा तो फिर ये वाला कोर्स खत्म हो जाएगा। अब देखो इसने 1 दान करा, तो अपन क्या लिखेंगे? इसको ऐसे लिखने के बाद फिर अपन इसको ऐसे लिखते हैं। देखो यहाँ पे लगा दिया बेटा Na, लगा दिया। ठीक है, और इसके ऊपर चार्ज आ गया बेटा प्लस का, ये प्लस चार्ज आ गया। अब यहाँ पे लगा देंगे अपन Cl। ठीक है, अब Cl में अपन कितने लगाएंगे? 8 लगाएंगे। देखो क्यों लगाएंगे 8? क्योंकि 7 तो थे ही, 1 और आ गया, तो ये 8वां ये रहा, और 7 खुद के, 1 2 3 4 5। ठीक है ना, 5 हो गए ना, और 5 और ये ले लो आप यहाँ पर 6 और ये 7। अब देखो उसके 8 पूरे हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, अब जैसे ये करता है तो बेटा इसका पूरा हो जाता है, और इसके ऊपर आ जाता है चार्ज माइनस का, तो यहाँ लगा देंगे माइनस चार्ज। ठीक है, तो इस प्रकार से बेटा इनका इलेक्ट्रॉन का दान होता है। तो ये तो हो गई आपके सोडियम क्लोराइड की, यानी कि NaCl की। ठीक है, चल अब एक बच गया अपने पास MgCl2, तो उसको भी लेते हैं, तो उसको भी अपन समझा देते हैं आपको। ठीक है, चलिए अब देखो MgCl का तो आप समझ गए, Mg का समझ लेते हैं। और Mg का होता है परमाणु क्रमांक 12। Mg कितना होता है? परमाणु क्रमांक 12। चलिए कितना होता है? 12। अब अपन क्या है इसको समझाते हैं। देखो अब 12 है तो कैसे जमेंगे? ये हो गया नाभिक, यहाँ पर प्लस चार्ज और यहाँ पर माइनस चार्ज। पहले कोश में 2, 1 और 2 जमाने कितने? 12। 8 जमाओ, 1 2 3
4 5 6 7 और 8। ठीक है, 10 हो गए। अभी 2 और जमाने हैं, तो 2 बेटा बाहरी कोष में जमा देते हैं ऐसे। ये पहला इलेक्ट्रॉन और ये दूसरा इलेक्ट्रॉन। तो यानी कि अब ये बेटा 2 दान करने की क्षमता रखता है। कौन? सोडियम। क्योंकि इसके पास, सॉरी सोडियम नहीं, मैग्नीशियम। तो 2 दान करेगा तो ऐसे करेगा, देखो Mg लिख दिया बेटा अपन ने। ठीक है, ये पहले कोष में 2 लगा दिए, जो मैंने समझाया 1 और 2। फिर कितने जमाए थे अपन ने? 8। ये आपके 8 हो गए, और लास्ट में कितने बचे थे? 2। तो ये 2 हो गए। ठीक है, अब बेटा ये क्या करेगा कि 2 दान करेगा। तो जो दान करेगा मैंने आपको समझाया था, ये तीर का निशान लगा कर यहाँ पर Mg लगा दो। 2 दान करेगा तो यहाँ पर 2 प्लस आएगा। ठीक है, सही है ना। अब इसके पास कितने बच गए बेटा? इसके पास बच गए 2 और 8। इसके पास बच गए 2 और 8। अब इसने दान कितने करे? 2 इलेक्ट्रॉन दान करे। ठीक है, Cl का तो आपको मैंने अभी क्लियर किया था, तो Cl को अपन एच जमाएंगे। देखो जैसे अब Cl को मैंने अभी किया था, तो उसको आपको दिखाने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, अब ये कैसे करेंगे, देखो इसको कैसे बनेगा ये आयनिक यौगिक, वो देखते हैं। यहाँ पर आ गया बेटा Mg। Mg के बाहरी कोष में कितने होते हैं? 2। तो यहाँ पर आ गया 1 और ये 2, फिर ये बीच में प्लस आ गया। अब देखो यहाँ पर आप देखो, MgCl2 का जो होता है सूत्र, यानी वो होता है MgCl2। MgCl2, तो Mg तो बेटा एक धातु है, और Cl कितने धातु, धातु में 2। तो अपन 2 Cl जमाएंगे। ठीक है, तो अपन 2 कैसे जमाएंगे? एक जमाएंगे ऊपर और एक जमाएंगे अपन नीचे। ठीक है, अब मालूम है इसके बाहरी कोष में होते हैं 7। तो 1 2 3 4 5 6 और ये 7। इसको ये क्या होता है? इसके भी 7 होते हैं, 1 2 3 4, ठीक है, 5 6 और ये 7। तो बेटा एक इलेक्ट्रॉन तो ये इसको दे देगा, और ये एक इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा। ठीक है, तो यानी कि इसके पास जो 2 थे उसने दान कर दिए। अब ये लगा दिया गिब्स का चिन्ह, यहाँ पे लगा दिया बेटा Mg, इसको डाल दिया ब्रैकेट में। ठीक है, और Cl को डाल दिया मैंने ब्रैकेट में। ठीक है, और ये इसको लेकर के, और अब इसके नीचे 2 लगा दी, क्योंकि Cl2 के नीचे 2 थे। ठीक है, ठीक है। अब देखो क्या जमाएंगे, क्योंकि यहाँ पर तो आ जाता है 2 बार प्लस। ठीक है, अब Cl के 2 है ना, तो अपन यहाँ क्या करेंगे, 7 तो खुद के थे, एक और लगा देंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8 हुआ। ठीक है, तो इस प्रकार से बेटा इनका इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होता है। तो ये आपका बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि बोर्ड में ये दोनों आ सकते हैं। ठीक है, तो आप इनकी तैयारी करो। धन्यवाद।